हेलो बच्चों, दिस इज़ द 13 प्रॉब्लम ऑफ IOQM 2024। सो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ए बी सी जो है तीन आपके कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से जिसमें ए जो है सी से बड़ा, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ए और बी का, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो ए सी हमें दे रखा है ए सी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए प्लस 66। ठीक है, तो ये ए सी और एक चीज़ हमें दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी कितना है 32। ये दो इक्वेशन दे रखे, तो इसमें ए सी प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए इज इक्वल टू 65, सपोज सॉरी 66 ना 66। तो ये आपके वेरिएबल एक साइड में। ठीक है, अब इसमें एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, ये दोनों में से अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूँ तो ये सी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये दोनों में से अगर हम बी कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 माइनस सी हो जाएगा, फिर बच जाएगा सी, ये सी बच जाएगा ना, इज इक्वल टू 66। अब ये ए इन ब्रैकेट सी माइनस 1, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये सी माइनस 1 हो जाएगा। फिर ये सी लेफ्ट साइड में माइनस 1 और राइट साइड में माइनस 1, तो ये सी माइनस 1 सी माइनस 1 सी माइनस 1 कॉमन। ठीक है, फिर ये ए माइनस बी प्लस यहाँ 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 65। ठीक है, चलिए अब ये 65 आ गया। अब ए बी सी आपके इंटीजर क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि ए बी सी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर है तो इसमें क्या होगा, चार पॉसिबिलिटी होगी। एक क्या होगी कि ये 65 1 65 आ जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये फर्स्ट वैल्यू जो है 1 एंड सेकंड वैल्यू 65, या फिर फर्स्ट वैल्यू 5 एंड सेकंड 13। ठीक है, या फिर ये फर्स्ट वैल्यू 13 सेकंड वैल्यू 5, ऐसे ये चार पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब अगर c माइनस 1 65 हो गया तो c आपका 66 आ जाएगा, एंड a माइनस बी प्लस 1 अगर 1 आया तो a माइनस बी आपका 0, a इक्वल टू बी हो जाएगा। दूसरा चीज़ हमें यहाँ दे रखा है, एक दूसरा इक्वेशन हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32। ठीक है, अगर c को हम यहाँ 66 रखते हैं तो 32 माइनस 66 ये नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब पहला केस नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है ना, 32 माइनस 60 नेगेटिव आ जाएगा, ए और बी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, बट ए और बी हमें क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है। ठीक है, दूसरा केस सी माइनस 1 को अगर हम 1 लेते हैं तो C2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज़ इसमें ए माइनस बी प्लस 1 को हमने 65 रखा तो ए माइनस बी 64 हो जाएगा। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास 32 है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, क्योंकि सी को हमने सी हमारा क्या है इधर 2 आया है, तो ए आ जाएगा। ठीक है, और ए माइनस बी कितना 64, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू 94, ए इज इक्वल टू 47। ठीक है, अब हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए जो है वो ग्रेटर देन ये होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, तो ए 47 आ गया और सी 2 आ गया। ओके, तो उसके बाद फिर बी क्या आ जाएगा हमारा, बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर ए को हमने 47 लिया तो यहाँ से 47 माइनस 64 बी, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो मतलब बी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो -17, तो बी तो बट ए बी सी तीनों क्या है, पॉजिटिव। क्वेश्चन में तीनों क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब ये दूसरा केस भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये वाला केस सी माइनस 1 को 5 लिया, सी माइनस 1 को, तो ये सी 6 आ गया, और ए माइनस बी प्लस 1 को
13 लिया, तो a माइनस बी 12। अब a प्लस बी प्लस सी 32 है, a प्लस बी, सी को हमने 6 लिया है, तो ये कितना आ जाएगा 26, और a माइनस बी 12, तो यहाँ से आ जाएगा a 2a इज इक्वल टू 38, ये आ जाएगा 19, a 19 c 6। अगर a 19 है तो b जो है हमारा कितना आ जाएगा 7। तो ये तीनों पॉजिटिव है, जिसमें 19 जो है वो मतलब a जो है c से बड़ा है, 19 जो है 6 से बड़ा है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ a इज़ 19। तीसरा केस फिर भी हम चेक कर लेते हैं। C1 13 आ गया, C आ गया 14, a माइनस बी प्लस 1 5 हो गया, a माइनस बी कितना 4 आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी कितना है 32 है, तो a प्लस बी जो है 18 आ जाएगा जब c को हम 14 रखेंगे तो, ठीक है। और तो a प्लस बी आपका 18 आ गया, a आपका जो है 11 आ जाएगा, बट c आपका 14 है। हमें बोला है कि a ग्रेटर चाहिए c से, तो ये भी केस नहीं होगा, तो एक ही केस, दैट इज a, द वैल्यू ऑफ a इज 19। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया। ओके, सो थैंक यू।